दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं नतीजों की और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हैवेल्स का चार्ट। यहाँ पर आपने बहुत ही बढ़िया नतीजे आते हुए देखे हैं। कुछ ही समय में अनिल कुमार गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 1043 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ पर जो नतीजे थे वो देखने वाले थे। 304 करोड़ का मुनाफा और 3340 करोड़ का टॉप लाइन। बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपके सामने। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। फिलहाल आपके सामने जो तिमाही के नतीजे हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये बताइए, ये सबसे बढ़िया चौथी तिमाही का क्वार्टर था आपका, और क्या आपको लगता है कि इस तरीके का मोमेंटम टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आप मेंटेन कर पाएंगे? क्या ग्रोथ रेट है जो आप टारगेट कर रहे हैं आगे आने वाली 2-3 तिमाहियों में? काफी अच्छी एक ग्रोथ आई थी सभी पार्ट्स ऑफ इंडिया से, स्पेशली लोअर टीयर सिटीज से और रूरल इंडिया से। तो सेकंड, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में भी वही ग्रोथ मोमेंटम हम लोग मेंटेन कर पाए और सभी प्रोडक्ट कैटेगरीज में अच्छा ग्रोथ आई है। ऑब्वियसली ये सेकंड वेव की वजह से जो लॉकडाउन्स हुए हैं उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशन फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ की थी, ऑब्वियसली वो काफी इफेक्ट होगी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे लास्ट ईयर हुआ था, हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि जब लॉकडाउन्स खुलेंगे तो फिर एक डिमांड अच्छी आने की उम्मीद है। ओके सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब देखिए, ये एक कहीं ना कहीं सबसे पीक टाइम होता है समर सीजन का। अगर आप देखें मई का महीना, और इसमें अगर आप देखें एक बार फिर से अप्रैल मिड से मई में आपका लॉकडाउन में होना, एग्जैक्टली इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वॉल्यूम्स पे? और दूसरी बात यह है जो सर आपकी सप्लाई चेन है उस पर कितना प्रभाव डाल रही है, कितना इम्पैक्ट डाल रही है ये लॉकडाउन की वेव? नहीं, अभी तो फ्रैंकली अगर आप देखेंगे तो सभी ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन है। तो जिस तरह से लास्ट ईयर समर प्रोडक्ट्स में क्या सभी प्रोडक्ट्स में एकदम सेल्स पे स्टॉप आया था, इस साल वैसा नहीं है क्योंकि कुछ मार्केट्स खुली हुई हैं, पर इम्पैक्ट तो आया ही है। और जब मार्केट्स पूरी तरह वापस खुलेंगी, होपफुली ये जल्दी सेकेंड वेव खत्म होगा, तभी ये मार्केट्स दोबारा नॉर्मलाइज हो पाएंगे। सर एक चीज बताइए कि इस वक्त एक और चीज जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे के पूरे, अगर आप देखिए इस इंडस्ट्री पे और आपके मार्जिन्स पे, वो है कमोडिटी प्राइसेस, मेटल प्राइसेस। एग्जैक्टली अगर आप देखें आपके Q4 मार्जिन्स तो स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एक्सपेंड भी हुए हैं, लेकिन आगे जाके मार्जिन्स की पिक्चर आपको लग कैसे रही है? कितना प्रेशर पड़ेगा मार्जिन्स पे? और मार्जिन्स को आप लोग सिक्योर करने के लिए क्या फर्दर प्राइस हाइक्स लेंगे क्या? काफी हद तक कमोडिटी प्राइसेस की जो हाइक है वो ऑलरेडी मार्केट में पास ऑन हो चुकी है, और रह गई है वो भी हम लोग उसको आगे पास ऑन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आता है। तो यस, गोइंग फॉरवर्ड मे बी सेकेंड थर्ड क्वार्टर के टाइम में ये वापस नॉर्मलाइज लेवल पे मार्जिन्स आ जाएंगे। गुप्ता साहब, थोड़ी देर पहले आपने चर्चा करी रूरल इंडिया की। कितना आपका रेवेन्यू का प्रतिशत इस क्षेत्र से आता है? और अगर हम कोविड की समस्या की बात करें तो जो पहली वेव थी वहाँ पर आपने रूरल इंडिया पर कोई असर आता हुआ नहीं देखा, लेकिन ये जो दूसरी वेव है यहाँ पर शहर के शहर दूसरे या तीसरे नंबर के, और अगर आप गाँव में देखें तो कोविड का प्रकोप बहुत बढ़ता हुआ दिखा है। किस तरीके से आप इस चैलेंज को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं आगे की 2 तिमाहियों में? हमारा पिछले साल काफी रूरल इंडिया में ग्रोथ अच्छी आई थी, ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ थी। हम लोग ऑलमोस्ट 4% रूरल इंडिया से मार्केट शेयर आना शुरू हो गया था। आपको मालूम होगा कि 2 साल पहले ये 0 रहता था, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत मार्केट होती थी वो टीयर 2 टीयर 3 टाउन से रूरल इंडिया में फीड होता था। तो अब क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस कंपनी का है और हम लोग लास्ट ईयर 2% शेयर से 4% शेयर पे आए हैं, और आने वाले टाइम में भी रूरल इंडिया एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनेगा कंपनी के लिए। चलिए, ये तो चर्चा हुई उन शहरों की
जहां पर आप समझिए कि भारत के 60% लोग रहते हैं। अब बात करते हैं मार्केट शेयर्स की। गुप्ता साहब, ये बताइए, दो और क्षेत्र जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्विच गियर्स और लाइटिंग, यहां पर आपका क्या अपडेट है? मार्केट शेयर का क्या इजाफा हुआ है, क्या रणनीति रहेगी और कहां तक जाने की उम्मीद है इन तीनों जगह, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्विच गियर्स और लाइटिंग? हमें लगता है कि पिछले साल जब शुरू हुआ था उसके बाद हर क्वार्टर में, हर पूरे साल में हम लोगों ने मार्केट शेयर्स गेन किए हैं। नॉट ओनली कुछ तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में सभी ब्रांड्स ने थोड़ा मार्केट शेयर गेन किया होगा, बट हमको लगता है कि स्पेशली प्रोडक्ट्स लाइक फैंस एंड स्विच गियर्स, हम लोगों ने एक अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है पिछले साल। सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, ये जो करंट वेव है, सेकेंड वेव, इसमें जो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? क्या वहां की जो एग्जैक्टली अगर आप देखें जो फोर्स थी या फिर जो डिमांड फोर्स थी उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्या सर, स्पेशली गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे? हमें लगता है कि जो प्राइवेट, जो पिछले साल कोविड वेव के बाद पहले 6 महीने इंफ्रा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ग्रोथ स्लगिश रही, इनफैक्ट डी ग्रोथ भी थी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर से एक अच्छा उठाव उसमें आना शुरू हुआ था और इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर वापस ग्रोथ में आया था। लेकिन अभी फॉर सम टाइम हो सकता है कुछ इम्पैक्ट आए सेकेंड वेव का, लेकिन आई बिलीव कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे इसमें भी अच्छी एक डिमांड पिकअप होना चाहिए। चलिए गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय निकाला और CNBC आवाज़ के दर्शकों के साथ जुड़े। हैवेल्स का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर है और पिछले 20 साल में अगर पहले 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट की है, उनमें से एक हैवेल्स है। आज हल्की सी मुनाफा वसूली, इतने शानदार नतीजों के बाद 1051 पर आपको ये काउंटर बंद होता हुआ, ट्रेड होता हुआ दिखेगा। फिलहाल बाजार में मोमेंटम शानदार है, फ्राइडे का दिन है, चौतरफा तेजी आपके सामने दिख रही है। दिन के उच्चतम लेवल्स पर निफ्टी बैंक को और निफ्टी को छोड़े जाते हैं प्रदीप जी के पास, वो आपको कमान संभालते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और उनके साथ जुड़ते हुए दिखेंगे अल्पेश फूरिया साहब। वीरेंद्र जी और मुझे दीजिए इजाजत, चंदन जी और पालिया साहब